सुलह नहीं बनती, सुलह करनी इसकी इतनी गालम गलोच के बाद सुलह होना बगैर थी है। रजब भट्ट और मिस्टर पतलू की लड़ाई में सबके बोलने के बाद सिर्फ एक ही बंदा रह गया था, उसका नाम है उमर भट्ट। उसने भी कल रात आकर जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया वो देखने लायक। उसने बोला कि खोते की टट्टी के बीच अगर पत्थर मारोगे तो अपने ही कपड़े गंदे होंगे। उसने कहा कि ये सब लोग लड़ाइयां कर करके पागल हो गए हैं, इनकी लड़ाई के अंदर दखल अंदाजी करना जो है ना अपने आप को गंदा करने के बराबर है। यानी कि ये एक दूसरे को इतनी स्पीड से गालियां निकाल रहे हैं कि कोई हद ही नहीं छोड़ी इन्होंने। ये लड़ाई के बीच एक दूसरे की फैमिलियों को ऐसे नचा रहे हैं जैसे कि मंडी खोली हो। जब भी टिकटॉक खोलता हूँ तो सामने या रजब की फैमिली नाचती हुई नजर आती है, या मिस्टर पतलू की, या मिस्टर पतलू ने जिससे गाना बनवाया टिंडू उसकी फैमिली, या उसकी टिंड करके खड़ा कर देते हैं, या गनी टाइगर भट्ट ने जिससे गाना बनवाया उसकी टिंड करके खड़ी कर देते हैं। तो ये एक दूसरे को ऐसे पुन रहे हैं जैसे पोनी हो। उसने कहा है कि लड़ाई करनी है तो करो, लेकिन इस हद तक ना बढ़ोगे एक दूसरे की फैमिली जो है ना टॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करो, यानी कि उनके मुजरिम करवाओ। उसने कहा है कि इस लड़ाई के बाद अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते हैं या एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो इनसे बड़ा बगैरत कोई भी नहीं होगा। यानी कि एक दूसरे की फैमिली को इतनी ज्यादा गालियां देने के बाद जो है ना एक दूसरे के साथ सुलह कर लेना, एक लड़ाई को इतनी पीक तक ले जाके उनकी माओ बहनों को नचा के बाद में एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठ जाना, इससे बड़ी बगैरती कोई नहीं होगी। और अगर ये बैठेंगे तो ये बगैरत होंगे मेरे नजरिए के मुताबिक। अब इनको आपस में कभी भी इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरी भी रजब भट्ट के साथ लड़ाई हुई थी, हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पिस्तौलें तान ली थी और एक दूसरे के दरवाजे के बीच जो है ना पिस्तौलें लेके आ गए थे और पर्चे पुर्चे कटे, एक दूसरे के साथ हाथापाई हुई और बहुत ज्यादा मसला हाई लेवल तक पहुंच गया। लेकिन कभी एक दूसरे की फैमिली को टारगेट नहीं किया, कभी उसने मेरी फैमिली को टारगेट किया, ना कभी मैंने उसकी फैमिली को टारगेट किया, कभी ना एआई से मुजरे सुजरे करवाए, कभी सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे की फैमिली का नाम तक भी नहीं लिया। वैसे देखा जाए तो 1-2 मंथ अगर हम पीछे चले जाए तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये इनकी फैमिलीज का आपस में मिलना जुलना था, ये एक दूसरे से मिलते जुलते और प्यार मोहब्बत से रहते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब रजब भट्ट की शादी थी तो मिस्टर पतलू उसके अंदर वीआईपी गेस्ट थे और उन्होंने अपने नोटों की खूब बहारें लुटाई और बारिश की तरह पैसा फेंका कि मिस्टर पतलू का कोई काम होता था तो रजब भट्ट जो है ना सबसे आगे खड़े होते थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि मिस्टर पतलू और रजब भट्ट लाइफ के ऊपर बैठते थे तो मिस्टर पतलू की किसी के साथ कोई दुश्मनी है तो रजब भट्ट ने जो है ना उसको नहीं बुलाना, यानी कि उसके साथ लाइव नहीं करनी। और क्योंकि उसकी मिस्टर पतलू के साथ दुश्मनी थी और अगर रजब भट्ट की किसी के साथ दुश्मनी थी तो मिस्टर पतलू ने जो है ना उसके साथ कभी भी लाइफ के अंदर नहीं था बैठना और उसकी इनकी ये एक दूसरे की दुश्मनियां खूब निभाते थे और एक दूसरे के साथ चलते थे। और तब के हालात देखने के बाद अब की सिचुएशन आप सबके सामने ही है, ये एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे की फैमिलीज की एआई वीडियो बना के जो है ना यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और एक दूसरे की फैमिली के मुजरे और काफी बेहुदा वीडियोस जो है ना बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि इंसान को डूब मरना चाहिए। अगर किसी आम इंसान की फैमिली जो है ना टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कोई बंदा नचा रहा हो और पता हो कि ये बंदा जो है ना मेरी फैमिली के साथ ऐसे कर रहा है, यानी कि अगर रजब भट्ट की फैमिली को उसकी यानी कि सिस्टर उसकी मदर की वीडियोस को अपलोड कर रहा है और मिस्टर पतलू को और रजब भट्ट को पता है कि वो कौन कर रहा है यानी कि मिस्टर पतलू, तो रजब भट्ट उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये जो है ना डूब मरने का मुकाम है। यानी कि उसके बाद हाल यही नहीं, मिस्टर पतलू की फैमिली जो कि उसकी वालदा इंतकाल कर गई हुई है और इंतकाल करने के बाद भी जो है ना उसकी वालदा की वीडियो जो है ना रजब भट्ट आर्मी की तरफ से वीडियो एआई जनरेटेड बनाकर अपलोड की जा रही है। यानी कि मिस्टर पतलू की वालदा जो है ना डांस कर रही है और टिकटॉक के ऊपर कभी किसी मुजरे के ऊपर कभी किसी मुजरे के ऊपर, और मिस्टर पतलू को पता है कि ये कौन करवा रहा है यानी कि रजब भट्ट, तो उसके बावजूद भी मिस्टर पतलू कुछ नहीं कर सकता। यानी कि एक दूसरे को जाके कुछ कह भी नहीं सकते, सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई है। और इस चीज से आप अंदाजा लगा लें कि सोशल मीडिया की लड़ाई कितनी बेबसी की लड़ाई होती है और जो है ना ये काफी गिरी हुई लड़ाई है। इंसान जब आपस में लड़ता है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए, जब मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई दो बंदे आपस में लड़े तो फैमिलीज को वो बीच, और अगर कोई बंदा फैमिली को बीच में लेके आ जाए तो वो फिर खानदानी नहीं होता। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए उमर भट्ट ने बोला कि अगर इतनी बड़ी लड़ाई के बाद एक दूसरे की फैमिलीज लाने के बाद भी एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और शेक हैंड कर लेते हैं तो फिर इससे बड़ी कोई बगावती नहीं हो। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, तो अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई बात करनी है या कोई क्वेश्चन ऐसे करना है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का कमेंट के अंदर जवाब दूंगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।